नमस्कार कन्या राशि। चलिए 2026 में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा साल है जहां आपकी जो मेहनत है ना, वो एक सहजता में बदलने वाली है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि ये जो अपार संभावनाओं से भरा साल है, ये आपके लिए महारत का, मास्टरी का सफर कैसे बनने वाला है। सहज महारत का वर्ष, ये है आपके इस साल का कोर आइडिया, इसका मूल विषय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो एक नेचुरल काबिलियत है ना, चीज़ों को एनालाइज करने की, वो अब आपको स्ट्रगल से नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से, एक सही दिशा में लिए गए एक्शन से सफलता दिलाएगी। तो इस पूरे सफर में हम जीवन के 6 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आपकी 2026 की कॉस्मिक थीम क्या है, फिर बात करेंगे करियर की, उसके बाद फाइनेंस, फिर रिश्ते, सेहत और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इस मास्टरी को पाने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके 2026 की ये जो पूरी वाइब है, ये जो थीम है, वो आ कहाँ से रही है? देखिए, 3 बड़ी प्लैनेटरी एनर्जीज हैं, 3 बड़े ग्रह हैं जो इस साल को आकार दे रहे हैं और एक तरह से आपके गाइड का काम कर रहे हैं। वो हैं बृहस्पति, जो आपके करियर को आशीर्वाद दे रहे हैं और खूब सारे लाभ ला रहे हैं। फिर हैं शनि, जो रिश्तों में स्थिरता और स्थायित्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। और राहु, जो आपको हर बाधा को आसानी से पार करने की ताकत दे रहे हैं। अब एक बात समझिए, ये ग्रह आपका भाग्य तय नहीं कर रहे। नहीं, ये तो बस ऊर्जा की धाराएं हैं जिन्हें आप खुद अपनी समझ से एक सही दिशा दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करियर की ही बात कर लेते हैं। 2026 आपको काम की जगह पर एक शक्ति, एक फोर्स के तौर पर उभरने का मौका दे रहा है। ये एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली साल है, खास तौर पर पहले 10 महीने। तो बस तैयार हो जाइए। ये जो ताकत है ना, ये आ रही है छठे घर में बैठे राहु से। समझिए कि ये आपके लिए एक तरह का सीक्रेट वेपन है। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को तेज करता है, रास्तों की रुकावटों को हटाता है और आपको एक शांत आत्मविश्वास देता है, जिससे आप किसी भी कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसे गलत मत समझिएगा, ये कोई जबरदस्ती या आक्रामकता नहीं है। ये एक नेचुरल अथॉरिटी है, एक ऐसा अधिकार जो आपको तब मिलता है जब वर्क प्लेस के छोटे मोटे झगड़े खुद ब खुद सुलझने लगते हैं और आपका रास्ता एकदम साफ हो जाता है। और देखिए, जब करियर में इतनी तरक्की होगी तो जाहिर है इसका सीधा असर आपके फाइनेंस पर भी पड़ेगा। 2026 में आपकी आर्थिक दुनिया पैसों के पीछे भागने वाली नहीं, बल्कि उसे अपनी ओर आने देने वाली है। ये एक बड़ा बदलाव है। तो एक काम कीजिए, जून से अक्टूबर तक का जो समय है ना, उसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब यूनिवर्स खुद आपकी आर्थिक तरक्की को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि बिना कोशिश किए पैसा कैसे आएगा। देखिए, इसका जो राज है ना, वो आपके माइंडसेट में है। जब आप किसी खास नतीजे से नहीं बंधते, बस अपना काम करते जाते हैं, तो आप अपने आप ही समृद्धि को, पैसे को अपनी ओर बहने का रास्ता दे देते हैं। अच्छा, जब करियर और फाइनेंस में इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्थिरता आ रही हो, तो इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। तो दिल के मामलों में इस साल की थीम है स्थायित्व, वफादारी और एक लंबी मजबूत नींव बनाना। तो चाहे आप सिंगल हो या किसी रिश्ते में, ये कॉस्मिक एनर्जी आपको और गहरे और ज्यादा मीनिंगफुल रिश्तों की तरफ ले जा रही है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये एक मजबूत लॉन्ग टर्म पार्टनर को अपनी ओर खींचने का सही समय है। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए इस साल अपने बंधन को और भी गहरा करने, पुरानी बातों को सुलझाने और रिश्ते को शादी जैसे बंधन में बदलने के लिए बहुत ही अच्छा है। और हाँ, जो लोग शादी का कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए साल का बीच का समय, यानी जून से लेकर अक्टूबर तक, एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सपोर्टिव मौका लेकर आ रहा है। अब ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब सेहत साथ दे ना। तो अच्छी खबर यह है कि जीवन में स्थिरता की ये नींव आपके स्वास्थ्य तक भी पहुंच रही है। ये साल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा बूस्ट लेकर आ रहा है। याद है हमने राहु की बात की थी? वही राहु आपको एक तरह से एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक सुरक्षा कवच दे रहा है। ये आपको वो एनर्जी देगा कि आप बिना सेहत की चिंता किए अपने लक्ष्यों के पीछे जा सकें। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप एकदम फाइटिंग फिट महसूस करेंगे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सारी जो बुद्धिमत्ता है, ये सारी जो अच्छी एनर्जी है, इसे एक साथ अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? ये सब कुछ 3 बहुत ही आसान मानसिक बदलावों पर निर्भर करता है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। पहला कदम, अपने अधिकार को अपनाएं। राहु की उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते की हर बाधा को हटा दें। दूसरा कदम, इरादे से निर्माण करें।
ये है शनि की सीख। जो भी बनाएं, सोच समझकर लंबे समय के लिए बनाएं। और तीसरा, प्रवाह पर भरोसा करें। ये बृहस्पति का आशीर्वाद है। जबरदस्ती मत कीजिए, बस मौकों और लाभ को अपनी ओर आने दीजिए। इस एक लाइन को, इस विचार को इस साल अपने साथ रखिएगा। इसे महसूस कीजिए, मेरी महारत जबरदस्ती की नहीं है, ये मेरे ध्यान और मेरे उद्देश्य से खुद ब खुद बहती है। तो जैसे ही आप इस शक्तिशाली साल में कदम रख रहे हैं, जरा सोचिए, वो पहली कौन सी जगह होगी, जीवन का वो पहला कौन सा हिस्सा होगा जहां आप अपनी इस सहज महारत को लागू करेंगे। ब्रह्मांड ने मंच तैयार कर दिया है। ये मंच आपका है और कहानी भी आपकी।